रात जितनी शांत होती है, रहस्य उतने ही जोर से सांस लेते हैं। और आज की कहानी भी ऐसी ही एक सांस है जो अगर ध्यान से सुनी जाए तो दिल की धड़कन बदल सकती है। तांत्रिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां प्रेम सिर्फ एहसास नहीं होता बल्कि कभी कभी एक भयावह कैद बन जाता है। आज हम लेकर आए हैं यक्षिणी का सच्चा प्रेम, एक ऐसी कहानी जो हमें भेजी है हमारे एक पुराने और सब्सक्राइबर अविनाश जी ने। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उनके पूर्वज के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना है, जिसमें प्रेम ने वासना का रूप लिया और वासना ने आत्मा को बांध लिया। इस कहानी को सुनते हुए आप बार बार खुद से पूछेंगे कि क्या हर प्रेम मुक्ति देता है या कुछ प्रेम ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। अगर आप रहस्य, भय और तांत्रिक सच्चाइयों में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनना बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे और अनुभवों के लिए तांत्रिक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जो सच के इस अंधेरे पहलू को समझने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है और एक बार शुरू हुई तो इसे अधूरा छोड़ पाना आसान नहीं होगा। अविनाश शहर की भीड़ और असफलताओं से टूट चुका था। कला उसके लिए सांस लेने जैसा थी, लेकिन वही कला उसे रोज याद दिलाती थी कि वह कहीं नहीं पहुंचा। जब उसे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में पुराने पुस्तकालय की मरम्मत का काम मिला तो उसने बिना सोचे हां कर दी। गांव में घुसते ही उसे लगा जैसे हवा भारी है, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा रहस्य भीतर उतर रहा हो। पत्थरों से बने घर, झुके हुए दरवाजे और लोगों की आंखों में छुपा डर, सब कुछ चुप था, बहुत ज्यादा चुप। अविनाश को यह सन्नाटा अजीब लगा, पर उसने खुद को समझाया कि शायद यह पहाड़ों की शांति है। उसे नहीं पता था कि यह शांति नहीं बल्कि किसी लंबे इंतजार की थकी हुई सांसें हैं जो अब उसके आने से हिलने लगी थीं। पुस्तकालय गांव के किनारे था और उसके ठीक नीचे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वह बस एक पुराना पेड़ लगता, लेकिन शाम ढलते ही उसकी परछाई लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगती। गांव वाले सूर्यास्त से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और उस पेड़ की ओर कोई देखता तक नहीं था। जब अविनाश ने एक बार सहजता से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बात बदल दी, जैसे उसने कोई अपशकुन जगा दिया हो। पहली रात जब वह पुस्तकालय में अकेला बैठा, बाहर से हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पीपल की पत्तियां सरसराईं। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो कानों से ज्यादा सीधे दिमाग में उतरता था। रात गहराते ही अविनाश को पहली बार वह खुशबू महसूस हुई। यह साधारण इत्र नहीं थी, उसमें गर्म सांसों की मिठास और किसी पुराने वादे की थकान मिली हुई थी। वह काम से सिर उठाकर खड़ा हुआ, दिल की धड़कन बिना वजह तेज थी। उसे लगा जैसे कोई पास खड़ा है, बहुत पास, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली रात वही खुशबू फिर आई और इस बार उसके साथ किसी के होने का एहसास भी था। अविनाश खुद से लड़ता रहा कि यह अकेलेपन का भ्रम है, लेकिन उसका मन जानता था कि यह भ्रम नहीं है। कुछ था जो हर रात और पास आ रहा था, बिना दिखाई दिए। तीसरी रात पीपल के पास उसने उसे देखा। मृणालिनी चांदनी में नहाई हुई, असाधारण रूप से सुंदर, जैसे किसी चित्र से निकलकर खड़ी हो। उसकी आंखों में गहरा सूनापन था और मुस्कान में ऐसा अपनापन कि अविनाश एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसने अपना नाम बताया। आवाज धीमी थी पर हर शब्द भीतर तक उतर गया। मृणालिनी ने उसके चित्र देखे, उसकी अधूरी स्केचबुक को छुआ और पहली बार किसी ने उसकी कला को बिना सवाल, बिना शर्त स्वीकार किया। अविनाश को लगा जैसे कोई उसके भीतर के खालीपन को पहचान गया हो। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि जिस जगह वह खड़ा है वहां उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही। इसके बाद रातें बदलने लगीं। मृणालिनी हर रात आती, कभी पीपल के नीचे, कभी पुस्तकालय के दरवाजे पर। वह अविनाश की असफलताओं को जानती थी, उसकी हर हताश सोच से परिचित थी, जैसे वह उसके दिमाग में पहले से रहती हो। उसके साथ समय बिताते हुए अविनाश को शांति मिलती, लेकिन उसी शांति में एक अजीब बेचैनी भी छुपी रहती। दिन में वह गांव में रहता, पर मन कहीं और बंधा रहता। उसे बाहर की दुनिया फीकी लगने लगी। कभी कभी उसे लगता कि अगर वह मृणालिनी के साथ नहीं मिला तो सांस रुक जाएगी। यह एहसास प्रेम जैसा था, पर उसमें आजादी नहीं थी।
एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। मृणालिनी पीपल के पास खड़ी थी और उसकी परछाई पेड़ के तने से अलग नहीं हो रही थी। अविनाश ने आंखें मली पर दृश्य वहीं रहा। उसके भीतर डर उठा, लेकिन उसी पल मृणालिनी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे जीवन किसी और से उधार लिया गया हो। उस रात अविनाश ने सपने में खुद को जड़ों में उलझा देखा, जहां हर जड़ उसके दिल की धड़कन से जुड़ी थी। सुबह उठकर उसने खुद को समझाया कि यह थकान है, लेकिन सपने की ठंडक अभी भी उसकी त्वचा पर थी। कुछ दिन बाद गांव के एक बूढ़े ने उसे रोका। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चेतावनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि उस पेड़ से प्रेम नहीं किया जाता, क्योंकि वहां से कोई लौटता नहीं। अविनाश हंसना चाहता था, पर हंसी गले में अटक गई। उसी शाम जब वह मृणालिनी से मिलने गया तो उसे लगा जैसे पीपल की पत्तियां और भी नीचे झुक गई हों। हवा भारी थी और खुशबू पहले से ज्यादा गहरी। अविनाश को एहसास होने लगा कि जो शुरू हुआ है वह साधारण नहीं है। यह प्रेम नहीं बल्कि एक ऐसा बंधन है जो धीरे धीरे कस रहा है और जिसकी पकड़ से निकलने का रास्ता शायद कभी था ही नहीं। मृणालिनी ने जिस रात अपना सच खोला, उस रात हवा में अजीब सी गर्मी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं, जैसे भीतर कोई पुराना दीपक फिर जल उठा हो। उसने धीमी आवाज में बताया कि वह साधारण स्त्री नहीं है, वह पद्मिनी यक्षिणी है, अमर, सुंदर और सदियों से अकेली। उसके शब्दों में प्रेम था, पर उस प्रेम के नीचे एक गहरी थकान और भूख छुपी थी। अविनाश को लगा जैसे समय रुक गया हो, जैसे उसकी सांसें किसी और की लय पर चलने लगी हों। मृणालिनी के पास खड़े रहते हुए उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सा आकर्षण भी, ऐसा आकर्षण जो शरीर से ज्यादा मन को जकड़ लेता है। उस पल अविनाश समझ नहीं पाया कि यह स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि किसी जाल का पहला कसाव है। कुछ ही देर बाद मृणालिनी के शब्द बदलने लगे। उसकी मुस्कान में अब मिठास के साथ आदेश भी था। उसने साफ कहा कि प्रेम अमर होता है, लेकिन उसकी कीमत होती है। अविनाश को कभी गांव की सीमा पार नहीं करनी होगी और अपनी कला जो उसकी आत्मा से जन्म लेती है, हमेशा के लिए उसके नाम करनी होगी। ये सुनते ही अविनाश के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भविष्य के सारे रास्ते एक ही दिशा में मोड़ दिए हों। मृणालिनी का हाथ उसके सीने पर था, स्पर्श गहरा और ठंडा, जैसे वह उसके दिल की धड़कन गिन रही हो। उस पल अविनाश ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम यहाँ सुरक्षा नहीं बल्कि नियंत्रण है, और यह नियंत्रण धीरे धीरे उसकी पहचान निगल रहा है। दिन बीतते गए और अविनाश का मन 3 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा मृणालिनी के पास खिंचता था, जहां उसे अपनापन और चाहत मिलती थी। दूसरा हिस्सा उसकी कला और आजादी के लिए तड़पता था। तीसरा हिस्सा डर से भरा था, जो हर रात गहरा होता जा रहा था। मृणालिनी का स्नेह अब कसने लगा था। वह हर सवाल का जवाब पहले ही जान लेती, हर सोच को पढ़ लेती। कभी कभी अविनाश को लगता कि उसके विचार भी अब उसके अपने नहीं रहे। वह जितना उससे दूर जाने की सोचता, उतना ही किसी अदृश्य रस्सी से खींचता चला जाता। यह संघर्ष बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर उसका मन चीख रहा था, और वह चीख किसी को सुनाई नहीं देती थी। उसी बीच उसकी कला ने अचानक उड़ान भर ली। जिन चित्रों को वह यूं ही बना रहा था, वे गांव से बाहर चर्चा में आने लगे। शहर से एक बड़े प्रकाशक का संदेश आया, जिसने उसे प्रदर्शनी के लिए बुलाया। यह खबर अविनाश के लिए उम्मीद की तरह थी, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे कमरे की रोशनी मंद हो गई हो। मृणालिनी की आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले होती थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान में अब कठोरता थी। उस रात उसने अविनाश को ज्यादा देर तक बाहों में थामे रखा। पकड़ में प्रेम कम और डर ज्यादा था। अविनाश समझ गया कि उसकी सफलता किसी अनकहे अपराध की तरह देखी जा रही है। इसके बाद मृणालिनी का रूप बदलने लगा। उसकी आवाज में अब नरमी के साथ आदेश भी था, और उसकी परछाई अक्सर उससे अलग हरकत करती दिखती। जब अविनाश ने शहर जाने की बात दोहराई तो हवा अचानक ठंडी हो गई। उसी हफ्ते जो लोग उसे गांव से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ अजीब दुर्घटनाएं होने लगीं। कभी रास्ता धुंध में गायब हो जाता, कभी गाड़ी बिना वजह रुक जाती।
अविनाश को महसूस हुआ कि यह सब संयोग नहीं है। हर घटना के बाद मृणालिनी की आंखों में संतोष की झलक दिखती, जैसे उसने किसी अदृश्य नियम को पूरा कर दिया हो। रातें अब सपनों से भरी नहीं बल्कि सजा से भरी थीं। अविनाश खुद को पीपल की जड़ों में जकड़ा देखता, जहां उसकी कला लाल तरल की तरह बहती और जड़ें उसे पीती रहती। वह चीखना चाहता पर आवाज बाहर नहीं निकलती। जागने पर भी उसके हाथ कांपते रहते और उंगलियों में अजीब सी नमी महसूस होती। मृणालिनी हर सुबह उसे ऐसे देखती जैसे वह उसके डर को भी अपना बना लेना चाहती हो। अविनाश को लगने लगा कि वह धीरे धीरे अपनी इच्छा, अपनी सोच और अपने सपनों से खाली होता जा रहा है। अंततः वह रात आ गई जब मृणालिनी ने बिना घुमाए साफ शब्दों में कहा कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो वह उसका होकर रहेगा हमेशा के लिए, या इस प्रेम से भागने की कीमत चुकाएगा। उस पल मृणालिनी का चेहरा सुंदर था, लेकिन सुंदरता के पीछे हिंसा की स्थिरता थी। अविनाश ने पहली बार महसूस किया कि यह प्रेम उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए है। और यही एहसास सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि इसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अविनाश के भीतर अब कोई भ्रम नहीं बचा था। उसे साफ दिखने लगा था कि यह प्रेम उसे धीरे धीरे दुनिया से काटकर एक ऐसी स्मृति बना देना चाहता है जो सांस लेती हो लेकिन जीती न हो। हर रात उसकी सोच भारी होती जाती, जैसे किसी ने उसके दिमाग में गीली मिट्टी भर दी हो। उसे अपने पुराने जीवन की तस्वीरें धुंधली लगने लगीं। शहर, सड़कें, आवाजें, सब किसी और जन्म की बातें लगती। मृणालिनी उसके पास होती, उसका हाथ थामे, और उसी पकड़ में एक ऐसा भरोसा होता जो डर को भी आराम दे देता। अविनाश समझ गया कि सबसे खतरनाक कैद वही होती है जिसमें बंदी खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। यह एहसास उसके सीने में चुभता रहा, लेकिन वह उस चुभन से भाग भी नहीं पा रहा था। एक रात उसने अंतिम बार गांव छोड़ने का निश्चय किया। बिना किसी को बताए वह अंधेरे में निकला। रास्ता वही था जिसे वह कई बार दिन में देख चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि हवा बदल गई है और जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही पीपल सामने खड़ा था। उसने फिर दिशा बदली, तेज चला, लगभग दौड़ने लगा, लेकिन हर मोड़ के बाद वही दृश्य। पत्तियां सरसराईं, जैसे किसी ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया हो। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे एहसास हुआ कि यह जगह उसे जाने नहीं देगी। रास्ते अब रास्ते नहीं थे, वे बस घुमावदार घेरे बन चुके थे। पीपल के पास पहुंचते ही मृणालिनी सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। सुंदरता जैसे किसी कांच की परत की तरह टूट गई थी। उसके असली रूप में आंखें गहरी और निर्दयी थीं। त्वचा पर अजीब सी चमक और परछाई जमीन पर नहीं टिक रही थी। उसकी मुस्कान में कोई भावना नहीं थी, बस अधिकार था। अविनाश का शरीर सिहर उठा, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सी तसल्ली भी जागी, जैसे सच सामने आ जाने से डर हल्का हो गया हो। मृणालिनी की आवाज अब गूंजती नहीं थी, बल्कि सीधे दिमाग में उतरती थी और हर शब्द में एक आदेश छुपा था। धीरे धीरे अविनाश का दिमाग थकने लगा। वह यह मानने को तैयार होने लगा कि शायद यही प्रेम है, जहां बाहर की दुनिया एक झूठ और यह बंधन ही सच्चाई है। उसे अपने डर पर शक होने लगा और अपने ही सवाल उसे बेवजह लगने लगे। मृणालिनी की मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता, जो किसी नशे की तरह था। वह जानता था कि यह सुकून उसे खत्म कर रहा है, फिर भी उसी में आराम था। उसकी सोच अब उसकी नहीं रही थी, और यही सबसे गहरी हार थी। जब इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा खो देता है, तब उसे बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ती। अंततः उसने शहर जाने का इरादा छोड़ दिया। यह फैसला किसी भावनात्मक विस्फोट में नहीं, बल्कि एक ठंडी शांति में हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस खालीपन था। मृणालिनी ने उसे पास खींचा और उस स्पर्श में जीत थी। अविनाश ने महसूस किया कि उसने कुछ खोया है, लेकिन क्या खोया है यह याद ही नहीं आ रहा था। उसके दिन और रात अब एक जैसे हो गए और समय ने उसके लिए बहना बंद कर दिया। वह अब प्रतीक्षा नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए आगे कुछ था ही नहीं। कुछ समय बाद गांव वालों ने उसे आखिरी बार देखा। वह पीपल के पास खड़ा था, मृणालिनी के साथ, बिल्कुल स्थिर, न कोई हरकत, न कोई भाव।
जैसे कोई मूर्ति हो जिसे अभी तराशा गया हो। लोग डर के मारे रुकते नहीं थे, बस दूर से देखकर आगे बढ़ जाते थे। पीपल के तने पर धीरे धीरे अजीब चित्र उभरने लगे, ऐसी रेखाएं जिनमें दर्द भी था और सौंदर्य भी। कहा जाने लगा कि यह कोई साधारण कला नहीं है, यह किसी आत्मा की आखिरी अभिव्यक्ति है जो अब पेड़ की छाल में सांस लेती है। आज भी उस गांव में यह कहानी फुसफुसाहटों में जिंदा है। कहा जाता है कि वह प्रेम अमर है क्योंकि अविनाश की आत्मा अब यक्षिणी की कला बन चुकी है। पीपल के पास खड़े होने पर हवा भारी हो जाती है और कभी कभी मीठी सी खुशबू महसूस होती है। यह खुशबू प्रेम की नहीं बल्कि उस कीमत की है जो प्रेम ने वसूली। वहां खड़े होकर यह समझ आता है कि कुछ प्रेम मुक्त नहीं करते, वे बस हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं और उसी अपनत्व में इंसान खुद को खो देता है। तो ये थी आज की वो कहानी जहां प्रेम ने सुकून नहीं दिया बल्कि हमेशा के लिए बांध लिया। यक्षिणी का सच्चा प्रेम हमें यही सिखाती है कि हर मोह सुंदर नहीं होता और हर प्रेम मुक्ति नहीं देता। कुछ रिश्ते आत्मा तक पर कब्जा कर लेते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन में हलचल पैदा की है, अगर कहीं न कहीं आपको भी लगा कि रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो समझ लीजिए असर सही जगह पहुंचा है। तांत्रिक पॉडकास्ट पर ऐसी ही सच्ची, डरावनी और अनकही कहानियां लगातार आती रहती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी मिस न हो। अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी या आपके आसपास की हो। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म होकर भी पीछा नहीं छोड़ती। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान के साथ, सिर्फ तांत्रिक पॉडकास्ट पर।